देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि भारत में रहने वाले सभी लोग 80% यहाँ हिंदू हैं और 20% मतांतरित हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कोई अरब से आया है, कोई अफगानिस्तान, कोई पाकिस्तान से आया या कहीं बाहर से मंगोलिया से आया है। सब यहीं के लोग हैं, कोई 300 साल पहले, कोई 400 साल पहले। तो ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये पूरी तरीके से जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का इश्यू है। कॉमन सिविल कोड से जो अधिकार हिंदू बेटियों को मिला हुआ है, वो सारे अधिकार मुस्लिम बेटियों को मिल लेगा। और मैं एक बात गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, मेरी जितनी भी पीआईएल है, जैसे मैंने शादी विवाह की उम्र समान हो, मेरी एक पीआईएल है, बाकी 4 हमारी मुस्लिम बहनें आई हैं मेरे पीआईएल के समर्थन में। तलाक लेने का तरीका सबका एक हो, मेरी एक पीआईएल है, बाकी 9 मुस्लिम बहनें आई हुई हैं। तो मेरे जो जितनी भी पीआईएल चल रही है, किसी में 8 बहन आई है, कोई 9 बहन आई है, सारी मुस्लिम बहनें ही आई हुई हैं मेरे साथ में, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती हैं। अभी लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर इसी मंडे को लगा हुआ है। इसके अलावा तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी हो अगले हफ्ते लगा हुआ है। तो सुनवाई जो चल रही है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मैं इकलौता खड़ा हूं, वास्तव में बड़ी संख्या में पूरे देश में, कर्नाटक से, गाजियाबाद के बेनजीर हिना है, कर्नाटक से आई हुई है, इसी तरीके मुंबई से आई हुई है, नाजरीन निसा आई हुई, पूरे देश भर की मुस्लिम बहनें। और अब तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हलाला का समर्थन करता है, मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे समर्थन में आ चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2 है, पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है। महिलाओं वाला जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो हमारे समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। ठीक है, अकील खान, आपको क्या लगता है, क्योंकि शुरुआती सवाल उस समय आप थे नहीं, शुरुआती सवाल यही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का रुख क्या है? देखिए, आर्टिकल 44 बताता है आरती जी कि देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन उसमें जो है ईमानदारी के साथ सबको साथ लेकर के, जितने भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इससे कंसर्न है, उनके साथ बैठ करके कमिटी बना करके और उन सबके व्यूज लेकर के एक कॉमन एक एजेंडा लेकर के उसको पूरे देश के सामने रख करके फिर उसको किया जाए। तो वो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये करना। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है और जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं काम शुरू कर देती है। अभी मुझे बताइए, उत्तराखंड में इन्होंने ये कॉमन सिविल कोड के लिए सब कुछ किया था, कमेटी बनाई, कहां है वो कॉमन सिविल कोड, कहां आगे कमेटी कुछ फॉर्म किए, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 5-5 बीवियों का प्रोविजन है, लड़कियां एक लड़की 5-5 पति भी रख रही है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह का, कोई लॉ नहीं वहां एनफोर्स होता है। दूसरी बात यह है कि ये इनके पास एमपी है, मध्य प्रदेश है और दूसरी स्टेट है जहां पर बीजेपी शासन में है, वहां पे इन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? अगर इन्हें इतना ही मतलब देश के गलत बात है, लेकिन आप तो करेंगे ना पंजाब में। समरूपता सुन लीजिए आप, सुन लीजिए प्लीज, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इनकी सारी बात का मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था सबको, और मैं अभी आपको देना चाह रहा हूं जवाब, तो प्लीज गिव मी सम टाइम। जी जी, देखिए, और ये जो है इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि वो कंटिन्यूटी फिर डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये जो है देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, इनको अभी एकदम से क्या सूझा, उसका कारण सबको पता है कि मतलब बिल्कुल बुरी तरह फेल हो रहे हैं। ये गुजरात इलेक्शन की वजह से ही ये सब कुछ कर रहे हैं। ये इतने नैरो माइंडेड पार्टी है, इसे मैं बोलूंगा बेईमान झूठी पार्टी। अच्छा। अभी इसका जो है ना, भारतीय झूठी पार्टी से बेईमान झूठी पार्टी हो गई है। क्यों? क्योंकि इनकी ईमानदारी ही नहीं है। अब ईमानदारी नहीं है तो ये किसी भी देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपको पूरा मौका दिया, जरा एक काउंटर सवाल भी होते हैं ना सर, वो 2 सवाल पूछने की इजाजत तो दे दीजिए ना। नहीं, आपने टाइम नहीं दिया मुझे, प्लीज मेरे को एक कंप्लीट करने दीजिए सर। 2 काउंटर सवाल आप ही को बोलना है, कोई पड़ोसी नहीं बोलेगा। सर सुनिए ना, 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं सर, 1 सेकेंड अखिल जी सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। काउंटर सर, ये रैली थोड़ी चल रही है, कोई भाषण भी नहीं चल रहा है। 10 सेकंड और मुझे चाहिए प्लीज। 10 सेकंड में खत्म कीजिए, काउंटर सवाल भी नहीं लेने दे रहे आप। अरे सुन लीजिए, अब आप 10 सेकंड खराब कर देंगे। आप ये बताइए मुझे, देश के अंदर जो ओरिजिनल है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, द्रविडियन यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेट थे, बाकी सारे बाहर से आए हुए हैं। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें कोई मतलब किसी तरह डाउट ही नहीं किसी को। वो बाहर से सनातन धर्म के लोग आए हैं, इधर सारे हर तरह के लोग आए हैं और उन्होंने आकर के यहाँ पे हमारे देश की सभ्यता को इन्फ्लुएंस किया। और मैं कहना चाहूंगा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुए हैं हमारे देश के अंदर। वो जो हमारा देश इतना विकसित हुआ है और जो हमारा सबके साथ में भाईचारा और डेवलपमेंट पूरी दुनिया में यूनिक है।